हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जो कि है हिडन इन्वेंटरी आर्क, जिसमें कि हम लोग गोजो के पास्ट के बारे में जानेंगे कि गोजो अपनी जवानी के दिनों में कैसा था। तो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी 2006 में शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि गेटो कोई सुनसान गली में जा रहा होता है क्योंकि उसे एक कर्ज दिखता है और बोलता है कि एक्सरसाइज एब्जॉर्ब बार बार। किसी को नहीं पता मेरे अलावा कि ये कितना गंदा टेस्ट करता है, और गेटो वो कर्ज को खा लेता है। फिर हमें मेमे और उटाही में दिखती हैं, जिन्हें एक भूतिया घर को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है क्योंकि इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसका रेस्टोरेंट का काफ़ी बड़ा बिजनेस था। लेकिन पिछली साल आई महामारी में उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया और कर्जा भी हो गया। तो इसी वजह से उसने और उसकी पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली, और तब से ही सब इस घर को भूतिया कहते हैं। और इसी को टेस्ट करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट भी वहाँ गए थे, लेकिन किसी की भी वापस आने की खबर नहीं आई। फिर उटाही में एक कर्टेन बनाने लगती है ताकि नॉर्मल लोगों को उस मेंशन के अंदर का कुछ पता ना लग जाए, लेकिन मेमे उसे मना कर देती है। फिर मेमे उटाही से बोलती है कि हमें अलग अलग जाना चाहिए, मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाती हूँ और तुम सेकंड पर। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। तो मेमे बताती है कि मैं यहाँ से 3 बार गुजर चुकी हूँ, लेकिन घूम फिर कर यहीं आ जाती हूँ। तो यानी कि ये दोनों किसी तरह के लूप में फंस गए थे, और इसी तरह जो लोग पहले यहाँ आए थे वो सब मारे गए। फिर मेमे बोलती है कि लगता है कि हम सीधा बीस्ट के बेली में आ गए हैं, और बोलती है कि ये कोई बैरियर है। फिर मेमे उटाही में से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उटाही में बोलती है कि मुझे पहले लगा था कि एक सर्कल जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक लाइन जैसा है जो कि बार बार अपने आप को बनाता रहता है। अगर हम फुल स्पीड में यहाँ से भागेंगे तो ये पक्का टूट जाएगा। तो मेमे बोलती है क्लोज 90 पॉइंट्स। तो मेमे बोलती है कि हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि बैरियर और जल्दी टूट जाए। तो फिर वो दोनों ऐसा ही करती हैं, और हम देखते हैं कि इसकी वजह से ये बैरियर के साथ साथ पूरा मेंशन भी टूट जाता है, और उटाही में किसी तरह बच जाती है। फिर उसे गोजो दिखता है जो कि उनकी हेल्प करने आया था। तो गोजो बोलता है कि क्या तुम रो रही हो। तो उटाही में गुस्से में बोलती है कि नहीं। फिर वो कर्स भी वहाँ आ जाता है। फिर गेटो उसे अपने कर्स की हेल्प से पकड़ लेता है। फिर गेटो बोलता है गोजो से कि गोजो, कमजोरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, जिससे उटाईमा और गुस्सा हो जाती है। फिर हमें एक और स्टूडेंट दिखती है, शोको, जो कि गोजो और गेटो की थर्ड टीममेट होती है, जिसे देखकर उटाईमा खुश हो जाती है और बोलती है कि प्लीज़ तुम इन जैसे कभी मत बनना। फिर मेमे बोलती है कि तुमने कर्टेन तो बना दिया होगा ना। तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि वो कर्टेन लगाना भूल गए थे। फिर वो सब जुजुत्सु हाई लौट आते हैं। वहाँ उन्हें अपने टीचर यागा से डांट पड़ती है। फिर गोजो को एक मुक्का मिलता है इनाम में। फिर तीनों स्पोर्ट्स रूम में बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं। तो गोजो बोलता है कि कर्टेन लगाने से होगा ही क्या, वैसे भी नॉर्मल इंसान तो कर्सेस को देख भी नहीं सकते। तो गेटो बोलता है कि सोर्सरर होते ही इसलिए हैं ताकि कमज़ोरों को बचा सके। और गेटो समझाने लगता है गोजो को, लेकिन गोजो बीच में बात काट के बोलता है कि हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे आदर्श बस कमज़ोरों को बचाते रहो। फिर इसी बात से दोनों लड़ने वाले ही होते हैं। तो शोको वहाँ से भाग जाती है और गेटो एक कर्स निकाल लेता है। तभी यागा वहाँ आ जाता है। तो वो दोनों स्ट्रेचिंग करने की एक्टिंग करने लगते हैं। फिर यागा उन्हें एक नया मिशन देता है, एक लड़की को एस्कॉर्ट करने के लिए, जिसे कि वो स्टार प्लाज्मा वेसल बोलते हैं। फिर यागा उन्हें मिशन समझाता है कि मास्टर टेंगन, जिनकी एज 1000 साल है, वो अमर है, लेकिन उनका शरीर फिर भी बुढ़ा होता है। तो हर 500 साल में उनको अपने शरीर का बदलना पड़ता है ताकि उनके पास जो भी नॉलेज है वो उस दुनिया में बनी रहे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो यागा बोलता है कि मास्टर टेंगन को मर्ज 2 दिन बाद होगा, तब तक तुम दोनों को उस लड़की को संभालना होगा क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है और उसे मारने पीछे पड़े हैं फर्स्ट ग्रुप क्यों और सेकंड ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन। तो गोजो और गेटो निकल पड़ते हैं उस लड़की को बचाने। फिर गेटो अंदर जाता है बिल्डिंग के, और गोजो बाहर निगरानी रखता है। तो गेटो बोलता है कि ध्यान से। तो गोजो बोलता है कि अरे हमें क्या हो सकता है, आखिरकार वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो गेटो बोलता है कि इतना कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। फिर उस बिल्डिंग में धमाका होता है। तो गेटो देखता है कि वो लड़की गिर रही है, लेकिन गेटो उसे अपने कर्ज से बचा लेता है और गोजो पर भी हमला हो जाता है। एक बंदा बहुत सारी चाकू गोजो पर फेंक देता है, लेकिन गोजो को उससे कुछ भी नहीं होता, एज उसके पास इन्फिनिटी है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम तो गोजो हो ना। फिर वो बंदा गोजो को चैलेंज करता है फाइट के लिए। तो गोजो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा
तब तक तुम मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख ना मांग लो। फिर हमें दो बंदे बात करते हुए दिखते हैं। तो कोंग जो कि पहला बंदा होता है वो डील करता है दूसरे बंदे से और बोलता है कि हमारी एसोसिएशन में कोई कर्स यूज़र नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, इसलिए कोंग इस बंदे को हायर करता है जो कि होता है तोजी फुशिगुरो। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है, काम हो जाएगा। बस, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।